Okay, students, today we are going to discuss about inverse of a matrix. मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? अगर हम इनवर्स की डेफिनेशन की बात करें तो अर्लियर कांसेप्ट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर हम पढ़ के आए थे कि इनवर्स क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में आपने पढ़ा था कि इनवर्स एक ऑपरेशन है कि ए एंड बी दो एलिमेंट है। अगर कोई भी ऑपरेशन हम ए और बी पे अप्लाई करते हैं, स्टार भी यानी ऑपरेशन ए स्टार बी, स्टार यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन है, इफ दैट इक्वल टू आइडेंटिटी और बी स्टार ए, यानी ए और बी के बीच में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, दो एलिमेंट है कोई भी ए और बी, इनके बीच में हमने कोई ऑपरेशन लगाया है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन लगाने के बाद जब आंसर आइडेंटिटी आ जाए देन तो ये ए का इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स ए होता है। ए इनवर्स इज बी एंड बी इनवर्स इज ए। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर अगर हम देखें कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, तो ए कोई भी मैट्रिक्स है, बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस है हमारे। इफ ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू आई, अगर ए और बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। ये तो है हमारा बेसिक कांसेप्ट कि इनवर्स है क्या। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम उनकी प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद आंसर क्या आ जाता है हमारा आइडेंटिटी। सबसे यूजफुल रिजल्ट है ये, हम एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करेंगे इसका। अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होती है इनवर्स। कौन सा कांसेप्ट यूज हुआ है? इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये तो था कांसेप्ट की इनवर्स होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो नोटेशन रहेगी इनवर्स की वो यही रहेगी पावर -1। अब मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स निकालेंगे कैसे? ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी मैट्रिक्स का, तो दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। अब यहां पे दो कांसेप्ट हमारे यूज हुए हैं, adjoint and determinant, and we know that adjoint of a matrix is exist if it is a square matrix। तो गारंटी है कि इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा when A is square matrix। तो सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन आप नीचे देखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 है फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो इनवर्स इज नॉट डिफाइंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा कब? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पे क्या होना चाहिए हमारा नॉन जीरो। अगर ये 0 है तो इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। एंड ए इज, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो उसे क्या बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, अब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट पे क्या करते हैं हम उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकाल के उसकी क्या बनाते हैं हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बना के उसका क्या करते हैं ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 -2 3 and 1, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो आपको अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉट। अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। डिटरमिनेंट क्या रहेगा इसका 1 - -6 दैट इज इक्वल टू 7। तो अगर ये नॉन जीरो है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स के लिए हमें किस चीज की जरूरत है एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट
a11 a12 a21 एंड a22। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पता है कि माइनस के आगे अगर i प्लस j इवन है तो एज इट इज, और अगर ओड है तो क्या लगेगा माइनस। तो ये दो ओड है, तो माइनस निकालते 1 1 1। इसका शॉर्टकट आपको पता ही है, सबसे पहले 1 फिर 3 फिर -2 फिर 1। ये शॉर्टकट है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालने का। अब निकालेंगे हम इसका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं 1 -3 2 एंड 1। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो 1 -3 2 एंड, तो ये हमारा एडजॉइंट। अब फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा 1 2 -3 एंड 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 7। तो ये रहेगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काम करते हैं। ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन थी इस इनवर्स की, कि इनवर्स के साथ आप जब भी प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी। ये कंसेप्ट निकल के आता हमारे साथ। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, हम वेरीफाई करते हैं क्या इसकी मैं इसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करता हूं। ये ए है, ये ए का इनवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई भी नाम रख लेता हूं, ए इनवर्स का नाम क्या रख लिया मैंने यहाँ पे बी। तो क्योंकि ए का इनवर्स कौन है हमारा बी, तो अगर मैं इनके प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, आइडेंटिटी। तो चेक करते हैं क्या ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी है या नहीं। तो ए हमारा है 1 -2 3 1। ए इनवर्स हमारा है 1/7 को मैं आगे लिख देता हूं 1 2 -3 एंड 1। चलिए चेक करते हैं 1/7 प्रोडक्ट करते हैं 1 + 6 7 2 -2 0। अब इसकी करेंगे 3 - 3 0 3 2 6 + 1 7। 1/7 को आप अंदर भेज दे तो क्या रहेगा 1 0 0 1। दैट इज आइडेंटिटी। तो ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हुआ। सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि मेथड कि कैसे निकालेंगे इनवर्स। उसके बाद हमारा कंसेप्ट क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, कोई भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, अगर उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। फिर हमने क्या किया, मेथड से इनवर्स फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करके इस रिजल्ट को चेक किया क्या ये ठीक है या नहीं है। मींस ए मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट की हमने, तो आंसर क्या आया हमारा, आइडेंटिटी। तो एक और रिजल्ट हमारा यहां से तैयार होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसको इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहेगा आपका, आइडेंटिटी। तो इस रिजल्ट को भी यूज करेंगे हम और इस बेसिक को भी यूज करेंगे। तो ये है हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक बार और वेरीफाई करते हैं इसको। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली थी मैंने, अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं हम। 3 1 2 5 2 3 1 एंड -1 1 1। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे हम। सबसे पहले तो इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद इसकी बेसिक कांसेप्ट को हम वेरीफाई करेंगे दैट इज राइट और नॉट। ओके, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट, वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉट, ये चेक करेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग बाय r1 से अगर इसको एक्सपेंड करते तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 1, इसको लीव करेंगे तो क्या रहेगा 3 - 1 दैट इज 2। नेक्स्ट -2, अब इसको लीव करेंगे 2 माइनस ये पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस 1 2 + 1 3। थर्ड हमारा क्या है 5, अब इसको लीव करेंगे 2 माइनस पहले माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5। तो दैट इज 2 - 6 + 25 दैट इज 21। तो ये हमारा क्या है नॉन जीरो। तो हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या निकलेंगे
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते A113 माइनस 1 2 A12 1 2 2 प्लस 1 3 1 3 2 प्लस 3 5। नेगेटिव आपने अगर पहले लगा लिया तो ठीक है, अदरवाइज साथ के साथ लगाते चलेंगे। ये क्या है हमारा इवन, ये क्या है ओड, ये क्या है इवन ओड सॉरी यस ओड ओड ओड, ये हमारे चैनल पे कोड। नेक्स्ट पे चलते हैं A21 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2 2 1 प्लस 5 6 2 3 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट 3 1 2 माइनस 15 माइनस 13 3 2 1 माइनस 10 माइनस 9 1 सॉरी 3 माइनस 4 माइनस। तो ये हमारे क्या है कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, इनसे मैट्रिक्स बनेगी और फिर उसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज साथ के साथ कर देते हैं। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम -3 5 3 6 -3 -13 9 माइनस। तो ये क्या हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालते हैं इसका इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या रहेगा 1 बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या है 21 इनटू एडजॉइंट 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 माइनस। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ ए के साथ। आगे करें या पीछे करें दोनों तरफ आंसर आपका क्या रहेगा सेम, चाहे ए को आगे करें चाहे आप ए को पीछे करें। चलिए 1/21 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 and -1 into a 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, स्टार्ट करिए। रो 1 एंड कॉलम 1 2 प्लस 6 8 प्लस 13 21। नेक्स्ट 4 प्लस 9 13 माइनस 13 0। नेक्स्ट 10 प्लस 3 13 माइनस 0। आगे -3 प्लस 12 मीन्स 9 माइनस 9 0। नेक्स्ट -6 प्लस 18 12 प्लस 9 21। -15 प्लस 6 -9 प्लस 9 0। 5 -6 4 and 5 -6 -1 प्लस 1 0। 10 -9 1 -1 0। 25 -3 22 -1 21। दैट इज 21 से डिवाइड करेंगे क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दैट इज आइडेंटिटी। तो ये रिजल्ट हमने वेरीफाई किया है। क्या रिजल्ट था हमारा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या रहेगा आइडेंटिटी। तो ये था हमारा मेथड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। सबसे फर्स्ट जो थ्योरम है इनवर्स की वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। मींस कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसका हम इनवर्स निकालें तो दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है यूनिक मींस एग्जैक्टली वन। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है। तो फॉर कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रूव करते हैं इसको। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स
नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अरे कोई भी मैट्रिक्स हम लेके नहीं चल सकते, कौन सी मैट्रिक्स लेके चलेंगे? नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स, तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने प्रूव करना है कि इसका इनवर्स क्या होता है? यूनिक। हम लेके चलेंगे यूनिक नहीं, दो लेके चलेंगे। लेट्स A इनवर्स इज इक्वल टू D एंड A इनवर्स इज इक्वल टू C। क्या लेके चले हम कि A के दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो B है और एक क्या है? C। प्रूव क्या करना है कि इसका तो इनवर्स एग्जैक्टली 1 है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C, तो दोनों इनवर्स क्या हो जाएंगे? सेम। तो इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा? तो कभी भी थ्योरम प्रूव करते हैं मैथ के अंदर, या तो प्रीवियस थ्योरम्स पे बेस करते हैं या फिर उल्टा लेके चलते हैं, कंट्राडिक्शन। जैसे यहाँ पे क्या था? यूनिक इनवर्स है, मैंने क्या लिया? इनवर्स 2, और लास्ट में कंट्राडिक्शन दिखाऊंगा कि B और C दो नहीं, ये तो क्या है? एक ही है। जैसे 1 1 में प्रूव करते थे, सिमिलर वे में प्रूव करते हैं कि दो इनवर्स लिए हमने, एक तो A का इनवर्स B है और एक A का इनवर्स क्या है? C। सो बाय द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, A का इनवर्स B है, अगर मैं A की B की प्रोडक्ट करूंगा, क्योंकि A का इनवर्स B है, तो आंसर क्या रहेगा? आइडेंटिटी। चाहे A की B के साथ करूं, चाहे B की A के साथ। सिमिलरली यहां पे अगर इनवर्स का कंसेप्ट यूज करें, क्योंकि A का इनवर्स क्या है? C, तो अगर मैं A की C के साथ प्रोडक्ट करूंगा या C की A के साथ करूंगा, तो आंसर क्या रहेगा? Am I right or not? तो क्योंकि इनवर्स का अगर मैं यहां पे कंसेप्ट यूज करता हूं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आइडेंटिटी। अब आप देखिए, मैं कोई मैट्रिक्स लेके चलता हूं CA। अब एक बात कंफर्म, क्योंकि A और C की प्रोडक्ट हो रही है, स्केयर मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। क्योंकि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब होती है? व्हेन कॉलम्स ऑफ फर्स्ट आर इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड। अब इनके रोज और कॉलम क्या है? सेम, बिकॉज़ दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबका ऑर्डर क्या है? सेम। तो तीनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि सबका ऑर्डर क्या है यहाँ पे? सेम। अब आप इसको ऐसे देखिए, CA into B। अब C और A की प्रोडक्ट यहां से देखिए किसके इक्वल है? I के। तो I into B, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी की भी प्रोडक्ट करो, तो आंसर क्या रहेगा? सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करूंगा, वैल्यू क्या रहेगी? B। अब फिर से मैं इसको CAB को अब लिखता हूं इसको C into AB। चीज तो वही है, CAB को पहले मैंने क्या किया था? CA into B। अब क्या किया? C into AB। अब A और B की प्रोडक्ट देखिए किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? I, तो C into I। अब I के साथ किसी की भी प्रोडक्ट करेंगे, वैल्यू क्या रहेगी? सेम। आंसर क्या रहेगा? C। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, तो दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड में क्या होगी? सेम। तो B is equal to C, और यही क्या थे? तो डिफरेंट इनवर्स, बट एक्चुअल में तो वो क्या है? सेम। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक ही इनवर्स रहेगा, यानी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जो आपका आंसर आया वही आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक भी एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली वही आंसर होगा। कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? यूनिक। तो आपका आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए 100%। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालते हैं या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालते हैं, ऑलवेज क्या रहेगा? सेम। ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, क्वेश्चंस में यूज होते हैं पीछे वाला रिजल्ट भी और ये रिजल्ट भी। यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, ए कोई भी मैट्रिक्स है, वेरीफाई करके इसको 1 2 3 1, आप इसका पहले ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कीजिए 1 2, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट रो, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड रो। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, अब इसका इनवर्स निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, या ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालते हैं, दोनों में वैल्यू क्या रहेगी? मींस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ट्रांसपोज में क्या है? रिड्यूसिबल है। मींस आप चाहे ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लीजिए, चाहे इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज, दोनों में आंसर क्या रहेगा? सेम। वेरीफाई करते हैं।
पहले मैं ए का इनवर्स निकालता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, ट्रांसपोज। पहले ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 नॉन जीरो, निकाल सकते हैं। अब आपको सबको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें तो सेम ही रहता है। ये प्रॉपर्टी 4 चैप्टर में आपको लिखवाई थी मैंने कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम। आप देख सकते हो यहां से 1 माइनस 6 इज अगेन माइनस 5, तो दोनों ही क्या रहेंगे, सेम। अब पहले क्या निकालता हूं मैं, ए का इनवर्स। ए का इनवर्स निकालते हैं तो a11 a12 a21 एंड a22। a11 1 क्या रहेगा, 1 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 1, ये नहीं। तो a का इनवर्स हमारा क्या रहेगा, 1 बाय डिटरमिनेंट माइनस 5, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1, तो ये है हमारा a इनवर्स। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, a इनवर्स का ट्रांसपोज, तो आंसर क्या रहेगा, माइनस 1 बाय 5, ट्रांसपोज कीजिए 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, ये है a इनवर्स का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड। अब पहले ट्रांसपोज करते हैं, अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसके कोफैक्टर निकालो, a ट्रांसपोज के a ट्रांसपोज 1 1 a ट्रांसपोज 1 2 a ट्रांसपोज 2 1 a ट्रांसपोज 2 1 2 3 1। तो a ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो हमारा क्या रहेगा, 1 बाय डिटरमिनेंट क्या है, माइनस 5, ट्रांसपोज कीजिए 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 1। अब आप चेक कीजिए, यहां मैंने क्या किया, पहले ट्रांसपोज किया, उसके बाद क्या निकाला, इसका इनवर्स। यहां मैंने क्या निकाला, पहले इनवर्स, फिर क्या किया, उसका ट्रांसपोज। क्या दोनों वैल्यू सेम है, सेम, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम। तो इसीलिए ट्रांसपोज इज सॉरी इनवर्स इज रिड्यूसिबल ओवर ट्रांसपोज, तो इनवर्स ट्रांसपोज पे भी रिड्यूसिबल, यानी आप ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, दोनों वैल्यू क्या रहेगी, सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन पे, इनवर्स ऑफ इज नॉट रिड्यूसिबल ओवर मल्टीप्लिकेशन। जैसे ए बी का ट्रांसपोज हमने किया था, ट्रांसपोज इज नॉट रिड्यूसिबल ओवर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाता था हमारा, रिवर्स, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलर एडजॉइंट इज नॉट रिड्यूसिबल ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स रिड्यूसिबल नहीं है, अगर ओपन करते हैं तो क्या रहेगा हमारा, रिवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको भी आप वेरीफाई करते हो, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स लेके, फॉर एग्जांपल ए कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1, बी कोई भी मैट्रिक्स है 3 -2 1 1, आप पहले प्रोडक्ट करके इनकी फिर इनवर्स निकालें, या दोनों का डिफरेंट इनवर्स निकाल के क्या करें, प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दोनों से सेम। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स की, ए इनवर्स डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको ये भी लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करके क्या हम करते हैं, उसका डिटरमिनेंट, तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, डिटरमिनेंट इज ए नंबर, तो हम उसको काले क्या आएंगे, नीचे 1 बाय डिटरमिनेंट, ये लिख सकते। नेक्स्ट, अब हम इसमें बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ए कोई भी मैट्रिक्स है 3 0 2 1 5 9 एंड 4 6 4 7, गिवन में है AB is equal to BA is equal to I, find matrix B, find matrix B। आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, गिवन में है AB is equal to BA is equal to I, find matrix B, guess now। by the definition of inverse, अगर मैं A और B की या B और A की प्रोडक्ट करता
किसके इक्वल है, आई के। तो ए का इनवर्स क्या होता है, बी, और बी का इनवर्स क्या होता है, ए। तो हमारे से क्या पूछा उसने, फाइंड मैट्रिक्स बी। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दीजिए, इनवर्स, दैट इज बी। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। इनवर्स अभी हमने सीखा है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई स्टैंडर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे, a is equal to -8 5 and 2 4। सबसे पहले तो चेक करना है whether a satisfies x square plus 4x minus 42 equal to 0। then using it find a inverse। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ए कोई भी मैट्रिक है, सबसे पहले तो चेक करना whether it is satisfied or not। तो ये तो काम है हमारा थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर में हम कर चुके हैं थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन, क्या ए इसको सेटिस्फाई करता है, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, a। अगर राइट साइड के इक्वल आया तो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले सेटिस्फाई क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं क्या पुट करता हूं, x की जगह क्या पुट करता हूं, a। अगर ये राइट के इक्वल आता है, अब x यहाँ पे कोई भी एलिमेंट था, मैंने उसकी जगह क्या रिप्लेस की है, मैट्रिक्स। तो सारी टर्म्स किस में होंगे, हमारी मैट्रिक्स में। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वहां मैं क्या लिखूंगा, i, और उसी ऑर्डर की लिखेंगे जिस ऑर्डर की हमारी क्या है, a। बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स को जब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो जिस ऑर्डर की हमारी a है उसी ऑर्डर की क्या रहेगी, i। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, i, क्योंकि अब हमारी ये क्या हो चुकी है, मैट्रिक्स हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a into a। तो a हमारी क्या है, -8 5 2 4 into a -8 5 2 4 प्लस 4 into a -8 5 2 4 -42 into i 1 0 0 1। अगर ये राइट साइड में 0 के इक्वल है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 64 प्लस 10 74। नेक्स्ट -40 प्लस 20 -20। नेक्स्ट -16 प्लस 8 -8। नेक्स्ट 10 प्लस 16 26। 4 को अंदर भेजेंगे, -32 28 16। 42 को अंदर भेजते हैं, 42 0 0 42। चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं 74। यहां से देखिए 42 माइनस एंड 32 माइनस प्लस 74 दैट इक्वल टू 0। अरे प्लस 74 माइनस 32 दैट इज 34। 34 में सॉरी 42 42 माइनस 42 0। नेक्स्ट -20 प्लस 20 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट -8 प्लस 8 0 0 माइनस 0 0। 26 प्लस 16 26 प्लस 16 42 माइनस 42 0। अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 है तो 0। ये तो काम था हमारा थर्ड चैप्टर का, सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। अब इसका यूज करके मींस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, किसके इक्वल आया 0। इसका यूज करके हमें a इनवर्स फाइंड करना है। विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहां पे हम विदाउट एडजॉइंट निकाले, हम इस मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए आपको कभी भी इक्वेशन से अगर इनवर्स निकालना है तो आप a इनवर्स अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग a इनवर्स बोथ हैंड्स, दोनों तरफ क्या अप्लाई किया मैंने, a इनवर्स। अब a इनवर्स जैसे ही अप्लाई करता हूं इनटू a स्क्वायर 4 a इनवर्स इनटू a 42 a इनवर्स इनटू I a इनवर्स इनटू 0। am I right? got my point? a इनवर्स अप्लाई कर देंगे। अब a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a इनटू a। और फर्स्ट रिजल्ट हमारा इनवर्स की जब डेफिनेशन की थी तो क्या था कि a इनवर्स की अगर आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, आइडेंटिटी इनटू a। a इनवर्स की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या रहेगा,
आइडेंटिटी। ए इनवर्स की अगर आई के साथ तो किसी की भी प्रोडक्ट करें कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा ए इनवर्स। जीरो के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रहेगा जीरो। तो जब भी आप ए इनवर्स अप्लाई करेंगे आपकी एक टर्म इनवर्स में रहेगी, उस टर्म को एक तरफ रखिए 42 इनटू ए इनवर्स, बाकी सबको एक तरफ। ए इनटू आई तो ए ही होता है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, 4i उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी a प्लस 4i बाय में 42। एम आई राइट? गुड माय पॉइंट। अब वैल्यू रख दीजिए, कोई एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। 1/42 माइनस पहले किसकी वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू क्या है -8524 प्लस 4 इंटू आई क्या होता है 1001। चलिए -1/42 4 - 8 -1 5 + 0 5 2 + 0 2 4 + 4 8। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का इनवर्स विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट। इक्वेशन का यूज करके भी आप क्या निकाल सकते हो इनवर्स। क्या करना है आपको दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है ए इनवर्स अप्लाई करके, और जो भी रिजल्ट हमने वेरीफाई किए पहले जो सीखे हैं उनका यूज करो, आपका इनवर्स निकलेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। A is equal to 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1। सबसे पहले तो प्रूव करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 और नॉट। क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं? तो सबसे पहले तो हम पुट करेंगे a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो ये काम तो आप थर्ड चैप्टर में कर चुके, इजीली कर सकते हो। अब हम यूजिंग इट इसका यूज करके क्या फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट। तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे अप्लाइंग A इनवर्स बोथ हैंड साइड्स। दोनों तरफ A इनवर्स अप्लाई करते हैं, A स्क्वायर इनटू A इनवर्स A इनटू A इनवर्स I इनटू A इनवर्स 0 इनटू A इनवर्स। A स्क्वायर को क्या लिखेंगे A इनटू A इनटू A इनवर्स किसके इक्वल होगा I इंटू ए इनवर्स आई के साथ तो किसी की भी प्रोडक्ट करो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, और जीरो के साथ करेंगे तो जीरो। तो a इंटू ए इनवर्स यहाँ पे क्या रहेगा i 4i माइनस 5 ए इनवर्स दैट इक्वल टू 0। फिर क्या बताया था आपने a इनवर्स वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, a इंटू आई तो क्या होता है a ही होता है, तो दैट इज 5 a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी 1/5 a माइनस 4i। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 minus 4 into I 4 0 0 0 4 0 and 0 0 4 that is A inverse। तो अब इसको कैलकुलेट करते सब्ट्रैक्ट करते हैं -3 2 2 2 minus 3 2 2 2 minus 3 that is A inverse। सब्ट्रैक्ट किया तो यूजिंग दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड A inverse also। तो दो तरीके हम सीख चुके, प्रॉपर्टीज हम कर चुके। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं इनवर्स पे बेस्ड। थर्ड टाइप स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया डायरेक्ट इनवर्स निकाला, सेकंड टाइम में यूजिंग इक्वेशन इनवर्स निकाला। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है इफ x into 3 2 1 minus 1 that is equal to 4 1 2 3 find the matrix x। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले थर्ड चैप्टर में। x कोई भी मैट्रिक्स है उसकी इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, आंसर ये है, तो ये x मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर में हमने कैसे किया था x मैट्रिक्स को मान लिया था a b c d अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल है जब इसके कॉलम और इसकी रो क्या हो सेम। तो इसकी रो कितनी है 2, तो इसके कॉलम क्या रहेंगे हमारे 2। इसके बाद आंसर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2। तो आपको पहले ही बता चुके हम दो मैट्रिक्स हैं जब उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल जब है जब इसके तो कॉलम और इसकी रो दोनों क्या हो सेम, और जो आंसर आता है मान लीजिए ये क्रॉस सी है ये सी क्रॉस बी है। प्रोडक्ट तो जब पॉसिबल है जब ये क्या हो सेम, और आंसर क्या आता है ये ए क्रॉस बी। अब आंसर क्या है 2 क्रॉस 2, तो यहां भी क्या रहेगा 2 2। एम आई राइट? तो जो x है उसकी कितने
क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 हम मान लेते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट करके इक्वल रखते हैं, BCD की वैल्यू आ जाती है। ये तो था थर्ड चैप्टर। अब यूजिंग इनवर्स भी हम ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इन मैट्रिक्स का नाम रख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स क्या हमारी A, ये मैट्रिक्स क्या हमारी B, मैंने नाम रखा। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? x, तो कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। अभी जो हमने कैंसिलेशन लॉ लगाया, A कैसे कैंसिल हो सकता है? किससे कैंसिल होगा? A इनवर्स। दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे? A इनवर्स। तो अप्लाइंग A इनवर्स बोथ हैंड साइड, अब A इनवर्स इनटू A, I और I की x के साथ प्रोडक्ट x, तो दैट इज B A इनवर्स। अब B क्या हमारा? ये 4 1 2 3, और A इनवर्स ये A है, इसका क्या निकालेंगे? पहले इनवर्स, और वो यहां पुट करेंगे। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस में तो आप थर्ड चैप्टर वाले तरीके से करो, बट इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, यहां पे कोई मैट्रिक्स है, यहां पे भी कोई मैट्रिक्स है, समथिंग 3 4 मैट्रिक्स में 2 नाम रखिए आप और फिर क्या अप्लाई कीजिए? इनवर्स, वहां पे यूज करेंगे इस कंसेप्ट। तो ये था टोटल आपका कंसेप्ट इनवर्स का, जिसके हमने थ्योरम्स की, प्रॉपर्टीज की और तीनों टाइप्स के क्वेश्चन। तो आज आप इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।